ने भी बोला था 33 करोड़ देवी देवता सब काल्पनिक है। अगर वो वाकई में नहीं आपने बोला था नहीं हाँ ना हाँ ना। मेरे क्वेश्चन का यहाँ हम ग्राम पंचायत पाती मिश्रान में हैं। जो इस समय आप मेरे पीछे विद्यालय देख रहे हैं ये हरिजन आदिवासी की विद्यालय है जहाँ पे शिक्षा का जोर नहीं दिया जा रहा, बस लोगों को जागरूक किया जा रहा। जो कि शिक्षा एक बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जो एक समाज को एक किसी भी समाज में एक पढ़ित अंग डाल सकता है। तो चलिए आज जानते हैं कि समाज में क्या बोला जा रहा, क्या बताया जा रहा और किन बातों को लेकर जागरूक किया जा रहा। हालांकि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं कहने और बताने को कि राजनीति कहाँ है और राजनीति किसके साथ हो रही। तो चलिए चलते हैं। पहले हमारे यहाँ ग्रामवासी हैं जो आदिवासी हैं और इनको जागरूक करने के लिए एक योजना बनाई जा रही जो कि अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता हो। तो हम पूछते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो बैठे हैं तो शायद ये बैठे ही रहेंगे, तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है, किन चीज़ों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। अरे जागरूक किया जा रहा है कि भाई जैसे समाज में ये जो है क्या है कि ये बिल्कुल दबाए हुए हैं, उल्टा सीधा भवकाल पर ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो भाई तो समाज में आपको दबाया किसने है? अरे यार दबाए की है, दबाए हैं ये सब ये अधिक जानकार हैं, पढ़े हैं लिखे हैं, हम लोग औटा चाप हैं, जब जो आप कहोगे वही करेंगे। तो आपको पता होगा ये हरिजन आदिवासी आपके लिए सरकार ने एक विद्यालय दी है, आपको एक अलग से विद्यालय दी है। तो आप खड़े हो जाएं फिर बात करते हैं। ये आपको एक अलग से विद्यालय दिया गया है हरिजन आदिवासी का। इसमें एक अति शिक्षक हैं, अति शिक्षक आप समझ रहे हैं जो रेगुलर नहीं होते, वो अति शिक्षक हैं जो कि 1 वर्ष के लिए अपना पदस्थ हैं यहाँ पे। और कक्षा 1 से 5 तक की ये विद्यालय है। तो एक अति शिक्षक क्या पढ़ाएगा, उन बच्चों को कैसी शिक्षा दे सकता है, इस पर सवाल उठने चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो सरकार के नियमों से, सरकार के इन कामों से समाज पर दबाव पड़ता है। जो कि समाज में तो ऐसा नहीं है कि समाज नहीं चाहता कि यहाँ एक शिक्षक हो, यहाँ पे शिक्षा विहीन बच्चे हों। क्योंकि हरिजन आदिवासी हम समझ रहे हैं गरीबों के लिए बनाई गई, आज नहीं बहुत पहले बनाई गई है। इसका हमने लगभग बहुत पहले एक न्यूज़ भी डाला था जिस पर अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जो कि शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। तो आइए हम जानते हैं और लोग यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, हालांकि बहुत कम लोग हैं, क्योंकि पूरा गांव आना चाहिए। क्योंकि जागरूकता आप देख रहे हैं, सदी के महानायक भीमराव अम्बेडकर जी जो किसी एक समाज के लिए किसी एक हमारे साथ बैठे हैं, हालांकि बहुत कम लोग हैं, क्योंकि पूरा गांव आना चाहिए। क्योंकि जागरूकता आप देख रहे हैं, सदी के महानायक भीमराव अम्बेडकर जी जो किसी एक समाज के लिए किसी एक जाति के लिए स्रोत नहीं है, हर एक समाज हर एक व्यवस्था के लिए स्रोत हैं। तो कुछ लोग और हैं जो हमसे चर्चा कर सकते हैं, आप खड़े हो जाइए। क्योंकि अच्छी बात है लोगों में महानायक। तो सर आप हमको ये बताइए कि जागरूक किन्हें किया जा रहा और क्या लेके जागरूक किया जा रहा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? जी मैं तो मीडिया रिपोर्टर हूँ, आप बताइए। मीडिया रिपोर्टर हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रभुनाथ कश्यप है, मैं प्रतापगंज से हूँ। जी जवाब दीजिए। जी सर पूछिए सर। हमने पूछा क्या लेकर जागरूक किया जा रहा और किन्हें किया जा रहा। सर जागरूक किया जा रहा है जो हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं। जी सर, सिर्फ हमारा समाज को जागरूक करने का यही है कि वो सब अपने संविधान के बारे में जानें, ठीक है, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें, ना कि किसी, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं पूरी बात बोलिए है ना, क्योंकि हम ना किसी हमारा किसी से कोई वैसे है कि हम उसकी वजह से आके यहाँ पे उसकी प्रति समझ किसी भी मतलब ना किसी हमारे समाज से कोई लड़ाई है, ठीक है सर। अगर ये शिक्षा की बात कर रहे हैं जी सर, तो हम आपको बता दें अभी कुछ पहले मिनट की हमने बात की थी, पहल स्टार्ट किया था, यही की बात है। तो यहाँ पे एक शिक्षक है। जी सर, वो भी शिक्षक एक ही है, वो अति शिक्षक है। जी ठीक है। अगर समाज बैठानी है तो इसके लिए विद्यालय के लिए बैठाए, क्योंकि यहीं से भविष्य निकलेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन लोगों का भविष्य क्या है, कितने दबाए गए हैं या आपके बताने के अनुसार दबाए गए हैं, वो हमें नहीं पता। पर हो कहीं ना कहीं यहाँ से एक भविष्य निकलेगा। जी, उस पर आप
एक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ समाज को जागरूक कर रहे हैं, एक अलग बात है। पर एक जो चर्चा होनी चाहिए इस पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये काम न्यूज़ रिपोर्टर का है सर। ठीक, रिपोर्ट ली, यहाँ की न्यूज़ ली और यहाँ मांग भी किया सरकार से कि यहाँ एक शिक्षक रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि एक कक्षा 1 से 5 तक है, कैसे वो शिक्षा दे पाता होगा। आप बोल रहे हैं कि आपने क्या किया इसके लिए, मतलब न्यूज़ बनाई इसकी, और माफ़ करिएगा भाई को शायद नहीं पता कि हम मीडिया रिपोर्टर हैं। हमारा काम है समाज में जो भी घटित घटनाएं हो रही हैं, चाहे अच्छी हो चाहे भले हैं, लोगों तक और पहुंचाना, हर एक चीज़ करना। ठीक, हमने किया, लोगों को पहुंचाया। अब उसमें जनता का क्या राय है कि जनता बैठ के मीडिया के भरोसे तो नहीं बैठ सकती कि देश में मीडिया ही सब कुछ करेगी। लोगों तक और पहुंचाना, हर एक चीज़ करना। ठीक, हमने किया, लोगों को पहुंचाया। अब उसमें जनता का क्या राय है कि जनता बैठ के मीडिया के भरोसे तो नहीं बैठ सकती कि देश में मीडिया ही सब कुछ करेगी। तो आपने क्या किया, आपने लिखित दिया, क्योंकि यहाँ आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ें, लिखें, जागरूक हो। जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जागरूक करने से कभी नहीं बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम ऐसे एक सवाल करते हैं रवि जी से, जो कि हमारे गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं। उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ सबूत और कुछ चीज़ें मेरे हाथों में है। तो मेरे हाथों में जो एक चीज़ है, रवि जी आपका है क्या ये चीज़? बिल्कुल। या ये रवि जी का पोस्टर है, आपका है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पे जागरूकता की बात हो रही थी, लोग कितने जागरूक हैं आपको यहाँ पे आप अगर कैमरा में देख सकें तो यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा है, मैं कैमरा मैन से पूछूंगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक से नहीं दिख रहा। फिर भी हम इसकी फ़ोटो जो है तो लिंक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं लिखा है। मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षा से दूर धकेलने का ब्राह्मणी षड्यंत्र। देखिए, एक जो यही चीज़ है, जो हम ये चीज़ बात कर रहे थे कि ब्राह्मणी षड्यंत्र है। ठीक है, सब ठीक है, मैं मानने को सब तैयार हूँ। पर ये कैसे हो सकता है अगर इस विद्यालय में गवर्नमेंट के द्वारा चयनित नहीं किए गए टीचर, इधर आइए, मैं सवाल उठाता हूँ, फिर से एक बार उठा रहा हूँ, सरकार के द्वारा मीडिया की मांग किए जाने पर भी अगर यहाँ पे एक सरकारी शिक्षक नहीं, तो ब्राह्मण षड्यंत्र कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा मूल मुद्दा है। हम यहाँ पे आए, अच्छी समाज लगी है, अच्छा हर एक चीज़ है। भीमराव अम्बेडकर जी जो सदी के महानायक हैं, जो समाजों के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं, हर एक समाज के लिए लड़ा, वो उन लोगों को हम बारंबार सत प्रणाम करते हैं। पर रवि जी से मेरा कुछ और सवाल है, जो कि सबसे पहले हमें प्रिंट आउट दिखा देते हैं मोबाइल में। रवि जी के फेसबुक अकाउंट का है, जो अब शायद डिलीट भी कर दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास है। शायद आप लोग को अच्छे से ना दिख रहा हो, पर हम लिंक कर देंगे इसको भी। इसमें लिखा है, हनुमान का पसीना मछली के पेट में गया और मकर ध्वज पैदा हुआ, और लेखक भूल गया कि मछली अंडा देती है, बच्चे नहीं। जाहिल गधों को कौन समझाए, पसीने में शुक्राणु नहीं होते। हालांकि देखिए, एक साइंटिफिक रीज़न है, साइंस की बात की, पर इसमें लोगों का अध्यात्म भी जुड़ा है। इनको मद्देनज़र इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि अगर इसमें अगर अध्यात्म को लेकर लोगों का अगर ये लड़ा, वो उन लोगों को हम बारंबार सत प्रणाम करते हैं। पर रवि जी से मेरा कुछ और सवाल है, जो कि सबसे पहले हमें प्रिंट आउट दिखा देते हैं मोबाइल में। रवि जी के फेसबुक अकाउंट का है, जो अब शायद डिलीट भी कर दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास है। शायद आप लोग को अच्छे से ना दिख रहा हो, पर हम लिंक कर देंगे इसको भी। इसमें लिखा है, हनुमान का पसीना मछली के पेट में गया और मकर ध्वज पैदा हुआ, और लेखक भूल गया कि मछली अंडा देती है, बच्चे नहीं। जाहिल गधों को कौन समझाए, पसीने में शुक्राणु नहीं होते। हालांकि देखिए, एक साइंटिफिक रीज़न है, साइंस की बात की, पर इसमें लोगों का अध्यात्म भी जुड़ा है। इनको मद्देनज़र इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि अगर इसमें अगर अध्यात्म को लेकर लोगों का अगर एक विचारधारा रखी जाए तो सरासर गलत है, क्योंकि लोग, हर कोई हो सकता है नास्तिक हो और लोग आस्तिक भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सरासर हनुमान जी को गाली देव कह सकते हैं। और एक और इनका मेरा पोस्ट है, इन्होंने एक और पोस्ट लिखा था, आप देखें, शायद अच्छे से दिख रहा है। रवि जी हमारे पास आए आप। इसमें लिखा है, मैं आपको
साफ साफ दिख रहा होगा तो हम दिखा देते हैं, मोबाइल फ़ोन में है, क्योंकि मेरे पास आया और मैं मीडिया प्रभारी होने के नाते इस चीज़ों को नहीं दाब सकता और इन चीज़ों का उल्लेखन बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक समाज से ही जुड़ा है। इसमें लिखा है 15 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के कंकाल मिल गए, 4000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिल गए, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं के होने का आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिला। और इसमें लिखा है मतलब सब काल्पनिक है, हो सकता है हो काल्पनिक हो, पर नैतिकता की बात ये है कि लोग, अगर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो केदारनाथ गए थे, मान्यताएं हैं जो कि अभी वो केदारनाथ गए थे, और ऐसे में उन्होंने भगवान जो इनके नज़रिए से अंधविश्वास हो सकता है, त्रुटियां हो सकती हैं समाज की, पर वो केदारनाथ गए, भगवान से पूजा अर्चना की, उसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? किसके बारे में? अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ की यात्रा में गए थे। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत बड़े आरएसएस के प्रवक्ता रहे, और आरएसएस के प्रवक्ता के साथ साथ बजरंग दल जैसे हम उनका इतिहास नहीं पूछ रहे, आप ये बताइए कि मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे बजरंग दल, आरएसएस, अखिल भारतीय जैसे ब्राह्मण परिषद का जो संगठन बना, उनका सह नेतृत्व करने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि माननीय त्रुटियां हो सकती हैं समाज की, पर वो केदारनाथ गए, भगवान से पूजा अर्चना की, उसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? किसके बारे में? अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ की यात्रा में गए थे। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत बड़े आरएसएस के प्रवक्ता रहे, और आरएसएस के प्रवक्ता के साथ साथ बजरंग दल जैसे हम उनका इतिहास नहीं पूछ रहे, आप ये बताइए कि मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे बजरंग दल, आरएसएस, अखिल भारतीय जैसे ब्राह्मण परिषद का जो संगठन बना, उनका सह नेतृत्व करने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि माननीय मोदी जी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक पराकाष्ठा की दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो हमें किसी भी, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष जैसा कहा गया है कि हम किसी धर्म को इतना बड़ा नहीं बना देंगे और किसी धर्म को हम छोटा नहीं बना देंगे, क्योंकि संविधान हमारा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे की। तो आप संविधान की जब आप सुनिए, जब संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में ये चीजें कहाँ लिख गई है? मोदी जी की बात किया, मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ। माननीय मोदी जी एक्चुअली में भारत को हिंदूवाद राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। क्या भारत में रहने वाले मुसलमान, भारत में रहने वाले पारसी, भारत में रहने वाले यहूदी, भारत में रहने वाले शैव धर्म, भारत में रहने वाले लिंगायत तथा अनेक प्रकार की जो धार्मिक शाखाएं हैं, क्या वो यहाँ से छोड़ के भाग जाएं? क्या वो उन्हें ज़बरन, क्या उन्हें वो मानसिक प्रेशर डाल के उन्हें हिंदू बना देंगे? क्या हम उन्हें हिंदू बना देंगे तो क्या हमारा भारत जो है वो स्वर्ण युग कहलाएगा? क्या भारत का उत्थान होगा? आप तो भविष्य में, मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो केदारनाथ गए थे। मैंने इतना सवाल पूछा था कि उनकी धारणाएं सही है या गलत है? मैं उन्हीं की धारणाएं तो बता रहा हूँ, ये तो क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है तो हम इतने लंबे वीडियो डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं माननीय मोदी, अच्छा एक और सवाल, ठीक है पुष्टि कर रहा हूँ। ठीक है, आपके अच्छी भी धाराएं हैं, क्योंकि वास्तविकता है कि ये देश हमारा है तो संविधान के नियमों से चलता है, उस नियम से तो हिंदू राष्ट्र या हिंदू चीज़ें नहीं होगी। पर क्या इन मुद्दों को लेकर हिंदू धर्म को टारगेट करना, अगर इन देवी देवताओं को लेकर बोलना, असभ्य बातें लिखना, यदि मुझे संविधान के खिलाफ यदि कोई भी अमेंडमेंट हमें मिलेगा, संविधान के खिलाफ यदि कोई सूचनाएं हमें मिलेगी, तो संविधान विरोधी कोई व्यक्ति हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो और चाहे वो सत्ता का प्रमुख हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा संविधान हमें मिलेगी। तो संविधान विरोधी कोई व्यक्ति हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो और चाहे वो सत्ता का प्रमुख हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा संविधान का अनुच्छेद 17, 19 तो नंबर 5 हनुमान अधिकार देता। लोग हनुमान जी को भगवान मानते हैं और हनुमान जी ने कहाँ ऐसा कोई मुद्दा उठा अगर वो भगवान होते तो इतिहास 3 कालों वर्णित है, प्राचीन। अच्छा, हम बता दें कि और रवि बंसल लिखते हैं। मैं बंसल नहीं लिखता हूँ। आप क्या लिखते हैं? मैं मूल निवासी हूँ।
मूल निवासी हो गए हैं, तो मैं इन चीज़ों को बोलता हूँ कि रवि बंसल जी लगभग 7-8 साल श्री स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के आश्रम से जुड़े रहे, काफ़ी भक्त भी रहे। अचानक बिहेवियर बदलना लोगों के एक झिकझोर देता है कि हुआ क्या था। तो आप क्या हो गया कि आप क्वेश्चन के सारे आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगा। एक्चुअली में जब दूरियां होती है 2 किलोमीटर तक की, तो आदमी 2 किलोमीटर की ही रास्ता को बता सकता है, और जब 2 किलोमीटर से आगे जाता है तो उस रास्ता को नापता है, तो वो जो दीर्घ समय अंतराल की जो रास्ता है उनको भली भांति वो समझ लेता है, पहचान लेता है और उस पर चलने का प्रयास करता है। तो बात ऐसी है, पहले मैं 2 किलोमीटर था और आज मैं 10 किलोमीटर हूँ। मतलब कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि साफ साफ बोलिए, जनता हमारे रीवा की बहुत कमज़ोर है। आप कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप बिना कहे ही मेरा जवाब मिल गया, तो फिर भी मैं सवाल करता हूँ कि आप 6-7 साल 8 साल इसी धर्म से, हिंदू धर्म जिन्हें आप कठिन बता रहे हैं, जिन्हें आप बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर, मैं नहीं बोलूँ नहीं, आपके पोस्ट, फेसबुक पोस्ट आपने किया था ना? बिल्कुल। आपने बोला था हनुमान जी, है ना, टारगेट आपने भी बोला था 33 करोड़ देवी देवता सब काल्पनिक है। अगर वो वाकई में नहीं, आपने बोला था, नहीं, हाँ ना, हाँ ना। मेरे क्वेश्चन का मेरी बात सुनिए। यदि वो होते तो इतिहासों में इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीकों से सुलेख के रूप में साफ साफ बोल रहे हैं, कुल मिलाकर बोल रहे हैं कि नहीं है। मैं इतिहास पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा, देन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, पर कहीं भी इस इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नगण्य मानता हूँ और निगलेक्ट मानता हूँ। मतलब ये चीज़ें गलत हैं, इनको मानना भी नहीं चाहिए, जब गलत है, काल्पनिक। अगर वो वाकई में वास्तविक होती, रियल होती, तो आज हम इतिहास में उन्हें पढ़ते और पढ़कर हमें IAS IPS और ICS RS जैसे पोस्टों में सिलेबस होता इनका, तो कुछ भी सिलेबस का भाग नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें काल्पनिक है। तो एक जो मुद्दा है, जो मेन है, क्योंकि इससे भी तो आप भी जुड़े थे, लगभग 7-8 साल 9 साल आप अड़गड़ानंद जी महाराज की पूजा अर्चना, गीता में काफ़ी ध्यान था, काफ़ी रुझान होता था, तो अचानक तभी तो मुझे ज्ञान है। मैंने रामायण भी पढ़ा कि कसौटी पर खरे उतरे, उस बात को मानो, नहीं उस बात को नगण्य कर दो। तो हमें तर्कवान बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है, न कि हम किसी के मानसिक गुलामी। इनका रवि जी का कहना है, मूल निवासी ना, रवि मूल निवासी का कहना है कि जहाँ वो जुड़े थे, जहाँ वो पूजा अर्चना कर रहे थे, वो गलत चीज़ें हैं, क्योंकि अब मैं उससे ज़्यादा हो गया हूँ, आगे निकल चुका हूँ। ठीक है, इन सब मुद्दों का एक जो बहस है बहुत, क्योंकि लोगों का बहुत मैसेज फ़ोन आ रहे थे कि आप इंटरव्यू एक लीजिए, सो मीडिया यहाँ पे आई और मीडिया ने इनकी मनुस्मृति जानी, क्या चाहते हैं। हमारे साथ विवेक सोनी जी हैं जो हमारा वीडियो बना रहे हैं, तो देखते हैं कौन से मीडिया ग्रुप में हमारा वीडियो पोस्ट करेंगे। तो आप इनकी बातों से पूर्ण रूप सहमत हैं? जी, क्योंकि आप इनकी बातों से खड़े हो जाइए। आप इनकी बातों से पूर्ण रूप सहमत कि हनुमान जी नहीं थे? हाँ, समझ हैं भाई कि हनुमान जी नहीं थे। जब वो पढ़े लिखे हैं, वो बोल रहे हैं, तो हम तो और आप आ जाए, आप भी इनकी बातों से सहमत है कि हनुमान जी और देवी देवता सब गलत है, नहीं थे? देवी देवताओं के बारे में तो नहीं बोलता, लेकिन इनके बात से मैं सहमत हूँ। वही बातें तो बोल रहे हैं ना, वही बातें वो बोल रहे हैं, वही बातें हम पूछ रहे हैं, तो आपसे भी हम किसी चीज़ की कोई निंदा नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है कि नहीं, किसी चीज़ की निंदा करना? हम मानते हैं, ठीक है, पढ़ना लिखना एक अलग बात है, पर लोगों के जो एक अध्यात्म, जो एक मान्यता है, उससे खिलवाड़ करना रवि मूल निवासी को किसने हक दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ी कवरेज है, जो हम बोल रहे हैं। रवि, विवेक सोनी जैसे इन लोगों को आस्था से खिलवाड़ करने का हक किसने दे दिया? अगर इनको समाज में जागरूकता लानी है तो इस विद्यालय में क्यों नहीं लाते, जहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ बच्चे शिक्षा भी विहीन है, वहाँ क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है जो अभी तक किसी ने नहीं लाया। आपके पास फोन कॉल हम नहीं आया? इसीलिए आए इस चीज़ ए भाई, शायद थोड़ा हम बता दें, हम इनको शुरू में वहाँ भी बता दिए, यहाँ भी बता दिए कि हमने इस विद्यालय का कई बार न्यूज़ लाए। इनको हम न्यूज़ दे देंगे, न्यूज़ पढ़ लेंगे, न्यूज़ देख लेंगे, इनको पता चल जाएगा। यहाँ के शिक्षक से बात कर लेंगे। अगर लड़ना है तो सरकार से लड़ो, हमसे क्या लड़ोगे? हमसे लड़ने के लिए औकात भी तो चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले कवरेज, और सबसे पहले हम भीमराव जी की तस्वीर दिखाते हैं जो सदी के महानायक हैं। पर कहीं ना कहीं शिक्षा में क्या हो गया? लोगों की मान्यताएं, लोगों की जो विचारधाराएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना।
तो ठीक है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं अंकित शुक्ला, नेशनल फैक्ट।